आपने कहा कि एट 47 यू डिसाइडेड कि मैं अब नौकरी छोड़ के जो है ये काम करूँगा। तो वो जो आपके पहले 6 महीने थे या पहला 1 साल था, यस यस तो मुझे थोड़ा बताइए? फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम ऑन्ट्रप्रनर तो सोच भी नहीं सकते थे कि बन जाऊंगा कभी। तो आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन कॉल जमशेदपुर। पापा तो कहते तू गवर्नमेंट जॉब में घुस जा, टेक होटल मैनेजमेंट। 93 में होटल मैनेजमेंट का कोई वैल्यू नहीं था। मैंने जी। कभी जिंदगी में होटल नहीं देखा था उससे पहले। आफ्टर होटल मैनेजमेंट केम टू दिल्ली लुकिंग फॉर अ जॉब, कुछ नहीं मिला तो मैं मोरा शेल्टर में वेटर की नौकरी ले लिया। दैट इज द टाइम आई सॉ यार बिरयानी दिल्ली में तो नहीं मिलती है। बैंगलोर में लोग ब्रेकफास्ट में भी बिरयानी खाते हैं, डिनर लंच सब बिरयानी खाते हैं। दिल्ली में पुलाव को बिरयानी बना के बेचते सर जब आप उस स्पेस में थे व्हेन, हैं। तो उस दौरान कभी ऐसा ख़्याल आया कि गलती हो गई यार, आई थिंक वापस ही चलना चाहिए? जब मैं अपना शुरू करने वाला था ऑब्वियसली पैसे नहीं थे। यू विल नॉट बिलीव पीपल केम एट 1/4 द सैलरी दैट दे वर गेटिंग। कहते सर आप कर रहे हो काम तो आपके साथ जुड़ जाते हैं, पैसा आप दे देना कभी भी बाद में। दैट वाज अ पे बैक फॉर मी व्हेन पीपल स्टार्टेड पीपल वुड आई एम सॉरी गेटिंग लिटिल बिट No, इमोशनल ऑन दिस। no, not at all. एट दिस एज आई एम नॉट विलिंग टू लिसन टू अ स्टेटमेंट लाइक दिस वेयर यू से दैट आपसे ये हो नहीं पाएगा। तो आप ये स्पीड और ये जो न्यू एज रिक्वायरमेंट है, इससे आप हाउ डिड यू डील विद So, इट? ऑब्वियसली कंसर्न तो है। एंड इनफैक्ट मैंने एक पोस्ट भी डाला था विच पॉपुलर हुआ था कि हम तो 10 मिनट में नहीं दे सकता आपको बिरयानी। आपको अगर 10 मिनट की बिरयानी खानी तो फ्रेश नहीं हो सकता वो, दैट इज राइट। फॉर श्योर। हाँ, हाँ। तो जो 10 मिनट में देता है वो दैट्स ऑब्वियसली अ फ्रोजन रीहीटेड प्रोडक्ट, तो जो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। हमारा प्रॉमिस है दैट वील कुक फ्रेश ऑन ऑर्डर, सो दैट प्रॉमिस अभी कांट ब्रेक। सो दैट इज समथिंग बड़ी कंसिस्टेंट था। बट आई थिंक ओवर टाइम पीपल इट्स लाइक यू वेयरिंग अ ब्रांडेड शर्ट वर्सेज अ 200 रुपए का शर्ट। दूर से दोनों वाइट दिखते हैं, आज भी अपनी वाइट शर्ट पहना है ये, वो 300 का है ये 2-2,500 का। देख के तो दूर से सेम लगता होगा, पर जैसे ही आपने बॉडी में डाला ना आपको फर्क पता चल जाता है कि इसका फैब्रिक अच्छा है, बॉडी में ग्रिप कैसा है, फॉल कैसा है, इट्स नॉट इरिटेटिंग मी। तो सिमिलरली जब खाना आप ऑर्डर करते हो जो 10 मिनट में हो या जो 1 घंटे में बन के आता है, जब अपनी बॉडी के अंदर जाता है आपको पता चल जाता है कि खाने में फ़र्क तो है। सो राइट। दैट इज सो पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इसके खाने में फ़र्क है बिकॉज इट्स कुक फ्रेश वन। सेकेंडली राइस इज समथिंग जिसमें ज़्यादा स्टार्च होने की वजह से यू फील स्लीपी। हमारा राइस इज़ वेरी लाइट ऑन द स्टमक। तो आप हमारा राइस बिरयानी दोपहर को खाइए ऑफिस में, आपको नींद नहीं आएगी। नॉर्मल ओके। कोई भी राइस का खाना खाइए तो आपको नींद आएगी। आप अपने बिरयानी मेरे हाथ से खाइए, देर विल बी नो ऑयल इन योर हैंड, सो इट इज सो लाइट। बाकी बिरयानी में आपके ऑयल आएंगे, कोई साबुन से हाथ धोना पड़ेगा, दिस यू कैन जस्ट वाइप ऑफ विद द टिश्यू। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट it has been crafted in a way which is very healthy, light on the stomach, but it's trying to make if you have to eat good biryani. So we educated customers that on the freshness part, if you want a fresh biryani, it will take time and people were willing to wait. बाकी लोग बाद में धीरे धीरे प्लानिंग करने लगे, जैसे टेलिंग इन द बिगिनिंग लोग जरा एडवांस में ऑर्डर करते कि चलो भाई इनको जरा टाइम लगता है। तो अभी भी हमको कस्टमर्स 1 घंटा पहले ऑर्डर कर देते। यू कैन प्री ऑर्डर, हमारा ऑप्शन है प्री ऑर्डर करने का। यू कैन प्री ऑर्डर इफ यू वांट टू। ओके। बट एज आई सेड ओवर टाइम टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गया है, इक्विपमेंट्स अच्छे आ गए हैं। वी आर एबल टू कुक फ्रेश फास्टर नाउ फ्रॉम पहले जो 1.5 घंटा लगता था वो कम, 1.5 नहीं 40-45 मिनट लगता था, उसको हमने कम कर लिया कुकिंग टाइम। बट फ्रेश अभी भी कुक करते हैं, उसका टेस्ट में बहुत फर्क आता है। एंड आई एम श्योर। तो एक बात मुझे और बताइए कि आपने क्यूएसआर के टाइम से ये फूड इंडस्ट्री को देखा है, राइट? उधर से फिर आप फास्ट फूड वाली साइड में आए, फिर आप फाइन अब डाइन भी देखा इसमें आ मैंने। गए, राइट? तो फाइन डाइनिंग भी देखा। सो आपके हिसाब से what has changed as far as Indian customers' behavior is concerned over these decades that you have been in the industry? So I've seen a lot of change. I'm ancient in the industry. I'm from a time जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे, बिलिंग के लिए टिल मशीन होते थे, जितना नंबर याद करके आपको डालना पड़ता था और खड़खड़ कर करके बिल निकलता था। दैट इज द टाइम दैट आई एम फ्रॉम। आपको कोड्स याद रखने पड़ते थे कि ये कोड है इस आइटम का। सो आई हैव फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू द चेंजेस दैट आई हैव सीन ओवर द टाइम इज वन दैट उस टाइम कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ और रिकमेंडेशन के ऊपर रेस्टोरेंट जाते थे। आपका दोस्त ने बोला है खाया है वहाँ पे जाके, people who are not experimental. Now customers are very experimental. They're willing to give you one chance to try you out for sure. That is one thing that has changed over because cuisines अलग आ गए। पहले बड़े limited cuisines होते थे, अब तो you can Japanese है, Mexican है, तो every Korean है, all those cuisines are there. So people are willing to experiment. And आपको अच्छा लगा उनको तो they will reorder with you. So that is what has changed over the year.
Second thing, because the generation now that is ordering food has become much younger in terms of age wise, so they are a little bit more discount seeking than they were earlier. So that has changed, because up discount is also a big factor when it comes to ordering food. Your choice of restaurant depends on how much discount you're giving. Depends on what age bracket you are. You and I probably would not look at the discount first and Right. look at ratings or recommendations more. But since the generation is changing, so that is second thing that I've seen, the behavioral change where people are more focused on the discount, and they're willing to go a few notches down in terms of quality just to probably avail the discount. That bothers me a lot, because which is not, first of all, it is not sustainable to Correct. run any business that is giving you a 40-50% discount will not be able to sustain for a long period of time. And you are also spoiling the market for the other players in the same segment. That is happening because I will not be able to give discount if I have to run my business to that level that others are giving. So, and if I give discount, I will not be profitable or be able to pay salaries and all that factor will come in. So I had seen initially when the aggregators were becoming very strong, discounts are very high. I obviously went through a bad phase of revenues उस टाइम में, पर ओवर टाइम लोगों को लगा नहीं भाई खाना अच्छा है तो डिस्काउंट जरूरी नहीं इम्पोर्टेंट Right. है, Right. and I was able to get back my customers on the platform. So वो ups and downs भी business में होते हैं, ऐसे नहीं कि you always have a good time. Of course, of course. So, basis your experience, do you believe that जो इंडिया का कस्टमर है, in general मैं बता रहा हूँ, there are obviously brackets, but customer is more price conscious and less quality conscious, ऐसा लगता है आपको? I would not generalize it as you said, that there are brackets of people that, in fact, all the aggregators also bracket those customers in certain brackets. Some are discounts, so they bracket them in discount seeking, premium, no discount seeking, one in the middle range where they are average discount seeking. So I think that brackets are there in every category, not only food. All that category, you bucket your customers in certain buckets based on their buying this thing. But primarily, I think to get new customers, discount is important. But once they are on your platform through aggregator or on your own platform, and they realize that this food is good, they are willing to let go of discount at a later stage. So I think first time customers, yes, it is important. Second time customers, don't think they will come to you only because of discount. Because they like their food, they will come back to you. Got it. Now I want to ask you something, क्योंकि मैं marketing background से हूँ, तो ये मेरा curiosity question है आपके लिए कि so you started with very limited resources, Yes. और मतलब शायद बहुत सारी थी, जितनी थी सब लग गई थी, but थी limited in the larger scheme of things. और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे टाइम पे शुरू किया था जब कोई किसी को कुछ पता ही नहीं था, ऐसा भी नहीं था. तो when you started your brand and you wanted to do the outreach, लोगों को इसके बारे में बताना था, ये सब करना था, तो आपने अपने आप को शुरू में, आज तो ठीक है यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, बट तब अपने आप को आपने कैसे मार्केट किया, क्या किया उस टाइम पे? वेरी इंटरेस्टिंग अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ट्रेडिशनल मेथड था आई वाज स्टिल फॉलोइंग देम. सुबह 5 बजे उठ के अखबार वाले के पास जाके पर्चे पेपर में डालते थे. उस टाइम न्यूज़पेपर वाज मच मोर रीडन देन टुडेज डिजिटल एज. Right. दैट टाइम डिजिटल वाज नॉट सो पॉपुलर. सो वो एक प्रोसेस में करता था. सेकेंडली, वर्ड ऑफ माउथ वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. Digital was just starting up. Insta was not there. Facebook was there. जी, So जी. I learned a little bit of Facebook post. खुद ही डालता था. I could not hire agency. Didn't have the money to obviously. तो खुद ही वो ग्राफिक बना के Photoshop सीख के जरा सा मैंने पोस्ट डालना शुरू किया. Then Google Ads were also very initial stages. Not as advanced as today, targeting and all. Right. तो YouTube देख देख के मैंने फिर Google AdWords सीखा. पेज का मैं impressions देखता था और चेकआउट तक कौन जा रहा था वो सब देख पाता था. तो then finally I got one guy जो यूएस के कोई कंपनीज के काम करता था. उसको 5,000 रुपये देके मैंने बोला यार मेरे पेज जरा देख ले कैसे कैंपेन्स कैसे चल रहे हैं. वो कहता सर आपका तो पेज में पॉन साइट से भी ज़्यादा आपका रिटेंशन है, कैसे आप क्या करते हो. मैंने यार मैं तो तुक्के में यूट्यूब देख देख के सीखता रहूँ, चलाता हूँ. सो दैट इज़ द मार्केटिंग आई डिड. आई ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ ऑफलाइन corporate calling. I think that is something that worked on a favor. What does that mean? I used to visit corporates. अच्छा, corporate calling, corporates अच्छा. में जाके sampling कराना, so people would be aware of the product. Because as I said, नॉर्थ में बिरयानी को उतना awareness भी नहीं था उस टाइम. तो वो अवेयर करना भी बहुत सैम्पलिंग एक्सरसाइज में करता था. तो लोगों को खिला के देखते, खा के देखिए आपको अच्छा लगा तो फिर देन गो बैक एंड ऑर्डर इन द इवनिंग, गिव देम कूपन कोड्स और समथिंग. सो दैट इज हाउ इट वर्क. आई हैड माय ओन वेबसाइट एट दैट टाइम. ऐप वाज ऑब्वियसली नॉट देयर. जी. तो वेबसाइट्स ऑर्डर कर सकते थे. हैड अ कॉल सेंटर. सो ऑल्सो यू कुड ट्रैक योर ऑर्डर
through SMS. GPS and all was not there at that time. So I'm Right. so pretty ancient in terms of this thing. तो you would get an SMS की ऑर्डर प्लेस हो गया है, निकल गया है, पहुंच गया है, फीडबैक दे दीजिए. एक फीडबैक लिंक आता था. तो रिपीट बढ़ाने के लिए मैंने काफ़ी कुछ किया, कॉल बैक कराता था ईच एंड एवरी कस्टमर को. So all that exercise I would do to obviously retain customers and get to the platform by doing this offline exercises. Okay. The more I hear you, one thing that kind of stays with me is that you've done everything almost at least once by your bare hands. मतलब शायद आपने बोला नहीं है तो इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बट शायद आपने बिरयानी खुद नहीं बनाई होगी कभी उस तरीके से, बिकॉज खान साहब आप लाए थे, बट उसको भी जिस तरह से आप थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर कर सकते थे आपने वो भी किया. हांडी बनवाने के लिए आप खुद गए, मार्केटिंग आप खुद कर रहे हो, बुचरी आपने इन हाउस कर ली, और सैम्पलिंग के लिए भी आप खुद ही जाते थे जैसे आप बता रहे हैं. सो आपने सब कुछ खुद किया. सो दिस ऑब्वियसली इज़ very very something to learn actually, that one has to always one dirty his hands to really know how things are done and then be open to trying things out. बट मुझे ये बताइए, ये सारा हार्ड वर्क, ये सारा रिस्क टेकिंग एंड यू नो ऑल द हार्डशिप्स इफ आई कैन से एट सम पॉइंट, कब आपको आगे लगा कि अब आई हैव यू नो अराइव्ड इन द सेंस दैट अब द शिप इज स्टेबल, मूविंग बेटर? क्या कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट था विच जस्ट turned the game for you, or was it just prolonged persistent effort that after a point it just started scaling up? कैसे हुआ? So I think the second point is much more relevant जो आप बोल रहे थे कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि आज के बाद मैं आराम से बैठ सकता हूँ, चल जाएगा. आई हैड टू बी एट इट, एंड आज भी उतनी रिगर के साथ अभी भी उतना ही काम करना पड़ता है, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज वेरी क्विक इन कैचिंग अप विथ यू. सो आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है. तो कंटिन्यूसली लग रहा था, बट येस द सेटिस्फैक्शन केम व्हेन आई रीच द स्केल ऑफ 50 आउटलेट्स. कस्टमर जो मैट्रिक्स हम लोग मेजर करते हैं रिटेंशन वाला कस्टमर की, हमने रिपीट कस्टमर्स, आई थिंक दैट इज अ बिग मैट्रिक्स टू. तो हमारा 60% से ऊपर है, तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि पीपल आर लाइकिंग योर प्रोडक्ट. एड स्पेंड कम होता जा रहा है, रिपीट फिर भी बढ़ रहा है, तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि लोगों को अच्छा लग रहा है आपका प्रोडक्ट. मार्केटिंग के दम पे आप लेके नहीं आ रहे हो, खाने के दम पे लेके आ रहे हो, विच इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग. You can get people to your platform first time by giving discounts or marketing, but if the product is bad, they will not come back to you. So वो देख के मुझे सेटिस्फैक्शन लगा कि चलो 50 शहर में हो गया, दिल्ली में शायद किस्मत था, सक्सेसफुल हो गया, बाकी शहरों में भी सक्सेसफुल हो गया. तो दैट मीन्स यू हैव डन समथिंग राइट, दैट आपको जमशेदपुर वाला भी पसंद कर रहा है, गुवाहाटी वाला भी कर रहा है, और दिल्ली वाला भी कर रहा है. साउथ जो गढ़ है, बैंगलोर में उन्होंने खोल दिया, तो बैंगलोर में भी चल गया ठीक से. सो वो मुझे बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन कि चलो साउथ में जहाँ से आइडिया आया था दिमाग में, वहाँ पे भी सक्सेसफुली 10-12 आउटलेट खोल लिया, चल रहा है. तो you've done it, you reached their safe point as of now. तो एट व्हाट पॉइंट डिड यू डिसाइड कि यार अब इसको दिल्ली से बाहर लेके जाना है? हालांकि जो जेनेसिस है वो बाहर से आप दिल्ली लेकर आए, बट नाउ यू वांटेड टू टेक इट फ्रॉम दिल्ली टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. तो वो कहाँ पे आया? तो दो रीजन. उस टाइम ऐसा सेट कि बिसाइड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिरयानी शायद ही कई स्टेट में था. कोलकाता में था जरा सा, और लखनऊ में था जरा लिमिटेड. लखनऊ में भी पुराने जो पड़े हुए वो लोग हैं जो पुराने हिस्टोरिकल वाले हैं. कोलकाता में अमीनी एंड ऑल दोस ब्रांड हुआ थे, तो दे आर लिमिटेड टू देयर ओनली रीजन. मुझे लगा कि लोगों को अगर मैं दो कर रही, या तो मैं दिल्ली में बढ़ते रहूँ, रेवेन्यू ठीक कर लो, और या आई ट्राई एंड फर्स्ट स्प्रेड माई सेल्फ थिन, गेट माई फर्स्ट मूवर एडवांटेज. एक छोटे शहर वालों को जयपुर में भी पहुँच जाऊँ, लखनऊ में भी है हमारे बाय द वे, छोटे छोटे शहर जितने हैं, ग्वालियर, नॉर्थ के सारे सिटी कवर कर लूँ. एटलीस्ट लोगों को फर्स्ट बिरयानी खाने के लिए हमसे मिलेगा. उसके बाद शायद ऑब्वियसली कंपटीशन आना शुरू हो जाएगा. जैसे दिल्ली में जब मैंने शुरू किया शायद 2 बिरयानी या 3 बिरयानी प्लेयर थे, आज 70-80 होंगे गुड़गांव में इट्सेल्फ. तो इतने लोग हैं, फिर भी नंबर 1 हम अभी भी है. सो तो वैसे ही होगा हर शहर में, पर एटलीस्ट जो फर्स्ट ओवर एडवांटेज है उसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा. तो उसके लॉजिक से हमने दिल्ली में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करके दिल्ली से बाहर ज़्यादा एक्सपैंड करना शुरू किया. एटलीस्ट पहले मार्केट में लोगों को यूज टू कर दो कि बिरयानी का, देन कॉम्पिटिशन विल कम, विच विल बी हेल्दी कॉम्पिटिशन, विच इज़ फाइन, पर एटलीस्ट हम तो पहले आ गए थे वहाँ पे. गॉट इट. तो अब आते हैं प्रेजेंट में. यू मेंशन्ड आल्सो एंड वी ब्रीफली स्पोक ऑफलाइन अबाउट इट, यू रिसेंटली merged into a bigger entity, Devyani Enterprises. So tell me a little bit about the work experience and your state of mind after this, merging with a bigger entity.
what led to this, and how is it going for you now? So I'll be very honest. 100 आउटलेट हो गए थे हमारे तो, एंड आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि इससे आगे ले जाने के लिए मुझे एक फादर की, पापा की ज़रूरत है जो इसको आगे और आगे ले सकता है. जी. आई हैव ब्रॉट इट हियर विद वॉट एवर रिसोर्सेज आई हैड, इन्वेस्टर्स के पैसे दे के. तो बट आई थिंक एक कैटेगरी बना लिया था. तो जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, व्हेन बिरयानी बाई किलो स्टार्टेड, देयर वाज नथिंग in the Zomato listing as a biryani as a category, which you see now. अच्छा. There were burger, pizza, Indian. इंडियन में एक सेक्शन होता था बिरयानी. If you go to an Indian restaurant, बिरयानी करके 2 आइटम मिल जाते थे आपको बिरयानी के. अब बिरयानी इज अ कैटेगरी. सच मैंने एक कैटेगरी तो बना दिया है जो चीज़ नाउ अलग से दिखता है. Wow. पर इसको नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए मुझे एक हाथ का चाहिए सर पे जो इसको आगे ले जा सकता है. एंड दे वेरी इंटरनेशनल, बीइंग दे हैव 2000 रेस्टोरेंट्स इन द कंट्री, ऑल द KFC, Pizza Hut is run by them. So they have the expertise to obviously scale this up to the next level, जो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा. मुझे रिसोर्सेज चाहिए. वो एफिशिएंटली कर पाएंगे. लास्ट 30 साल से कर रहे रेस्टोरेंट बिजनेस को. ऑब्वियसली इंडियन स्पेस में नहीं किया, पर एटलीस्ट तो रियल एस्टेट की एक्सेस मिल जाएगा. वन, लोग मिल जाएंगे, रिसोर्सेज बहुत मिल जाएंगे. मैं और फोकस कर पाऊंगा प्रोडक्ट पे जो मेरा स्ट्रेंथ है, कोर है, प्रोसेस पे जो मेरा कोर है. दैट इज वन. सो दिस वाज द रीजन आई वाज लुकिंग अराउंड फॉर समबडी हु कुड, एंड ऑब्वियसली हैड मल्टीपल पीपल हु हैड अप्रोच्ड मी, एंड आई थिंक दिस वाज मोर अप्रोप्रिएट. इनके साथ मैंने टाई अप किया. और इन टर्म्स ऑफ चेंज ओवर, मैंने कॉर्पोरेट में पहले भी काम किया हुआ. इट इज लाइक बीइंग अनदर कॉर्पोरेट. यू आर हैंडलिंग अ वर्टिकल देयर बिसाइड्स द मल्टीपल ब्रांड्स दैट दे हैव. आई एम वन मोर ब्रांड देयर. सो दैट इज देयर. बट आई एम टेकिंग, ऑब्वियसली 10 साल से बाहर निकल गया था. वापस आई एम गेटिंग यूज्ड टू दैट कल्चर ऑफ बीइंग इन अ कॉर्पोरेट. Right. But it's good feeling. The most satisfactory feeling that I have, which I told you offline, was that I know now if I am there or not there, this brand will be there. So the legacy has been created. Right. So tomorrow my children, grandchildren can turn around and say कि मेरे दादाजी ने बनाया था, ये पापा ने बनाया था brand. So that will remain like the KFC brand is there today. So similarly, that brand is created. So with being with Divani, I think that gives me a very good feeling कि यार lifelong ये brand बन गया है एक. How beautiful. And for the brand, what has changed ever since the acquisition has happened? Brand, what has changed is that we are now dabbling with new formats, which is something that I had not thought of. Like? We were always a cloud kitchen first concept. तो अब क्योंकि इनका रियल एस्टेट बहुत है, एयरपोर्ट्स में है, हाईवेज में है, पर देन द चैलेंज केम अप कि आई वुड नॉट लाइक टू मूव आउट फ्रॉम द इथॉस ऑफ द ब्रांड की कुक फ्रेश ऑन ऑर्डर. अच्छा, हाँ, करेक्ट. हमको फ्रेश कुक करना है. एंड हाउ डू यू मेक श्योर दैट एयरपोर्ट में आप फ्रेश दो, जहाँ पे 2 मिनट के कस्टमर पर विंडो होता है खाना आपसे पिकअप करके ले जाने के लिए. So we devise equipments that can cook fresh continuously, and still the customer gets a fresh order. पर 2 मिनट में आपका काउंटर में आपको फ्रेश बिरयानी मिलेगी. हाईवेज में किया हमने, वहाँ पे भी लोगों के पास टाइम नहीं होता. एंड इट इज़ डूइंग वेल फॉर अस. सो दैट्स अनदर एरिया जो खुल के निकल के आ गया. फूड कोर्ट्स मैंने कभी नहीं ट्राई किया था. फूड कोर्ट हमने कोलकाता में साउथ सिटी मॉल में पहला फूड कोर्ट ट्राई किया. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का फूड कोर्ट पे. कोलकाता गढ़ है बगल में, दूसरा बिरयानी वाला लोकल बिरयानी प्लेयर है. वी आर डूइंग बेटर देन देम. सो ऑब्वियसली गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये नए फॉर्मेट्स भी काम कर सकते हैं. ब्रांड का विजिबिलिटी और बढ़ जाएगा बिकॉज नाउ वी आर इन मल्टीपल लोकेशन. वी आर इन फार फ्लेस्ट हाईवे, लेह में है, मनाली, श्रीनगर, जहाँ कभी हमने सोचा नहीं था कि मैं अपना आउटलेट कभी खोल सकता हूँ. सो दैट गिव्स यू गुड फीलिंग कि ब्रांड का एक्सपेंशन, विजिबिलिटी बहुत अच्छा हो गया. थोड़ा सा elementary सा question है, but I'll still ask you. Now that you're part of a bigger entity, does that relieve you of costs, expenses, financial pressures, so to say, than what it used to when you were running it? No, it does not relieve me from financial pressures, but it relieves me with the worry कि यार पैसा कहाँ से आएंगे. हाँ. जो मेरे लिए बहुत नेक्स्ट मंथ सैलरी कैसे पे करूँगा, ये एंटरप्रेन्योर के दिमाग में हम, बिकॉज आई हैड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2000 एम्प्लॉइज. उनका घर मेरे वजह से चलता है. True. तो वो टेंशन नहीं कि पैसे अब कहाँ से आएंगे. फंडिंग इज नॉट अ टेंशन नाउ. बट कॉस्ट कॉन्शियसनेस तो प्रॉब्ली शायद ज़्यादा हो गया है यहाँ पे आने के बाद. बिकॉज आई एम आंसरेबल फॉर एवरी मनी दैट इज स्पेंड. देयर हैज टू बी जस्टिफिकेशन फॉर अ न्यू स्पेंड, जो शायद पहले नहीं होता था. अब मुझे तो समझाना आप रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो कभी उस वजह से? restricted नहीं फील करता हूँ. आई थिंक दिस इज अ प्रोसेस. इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज टू बी दिस वे. So there is no way out. You can't run the company based on your whims and fancies, because there is a board that has to be replied to. So मेरे को and I was mentally prepared for it कि I'll be answerable for a lot of my actions, which I was not earlier, which was part and parcel of being a part of a bigger organization. So I can't get away with it. So अब आपको मैं एक बार पीछे लेके जाता हूँ और फिर प्रेजेंट पे लाता हूँ. There was a time when you started and your family and your brother said कि अरे यार ये क्या करने लगे हो तुम, you're putting everything at risk. Now where you are today,
Tell me, how are they now reacting to it, and So, how does that make you feel? two things. One, obviously, family is completely surprised and feels very, very happy. Mm. I reached this scale, and they probably one of the most successful members in the whole clan, I would say. Wow. That is one. Mm. But one sad part, I lost my father just before I started Biryani by Kilo. So he probably did not see this journey. Mm-hmm. And obviously, I feel very emotional about it. Ki I wish he had seen it. I'm sure. I'm sure. मैंने ना आपके अचीवमेंट्स मैं एक्चुअली याद नहीं कर सकता था, सारे बहुत सारे हैं, तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। बिरयानी बाई किलो जो है has received recognition across food and restaurant platforms, awards from Zomato Restaurant Awards, Indian Restaurant Awards, Times Food and Nightlife Award, Gurgaon Foodie People's Choice Award, Delhiites Food and Nightlife Award, Startup India recognition, featured in platforms like Your Story, Urban Piper, Decode Spotlight, India Retailing, People Matters, Founder Matrix, और बाकी पॉडकास्ट तो हम छोड़ देते हैं। काफ़ी कुछ है, और भी होगा, शायद मैं मिस कर गया हूँगा। तो हाउ डज मिस्टर कौशिक रॉय फील व्हेन ही सीज ऑल ऑफ दिस? आपने काफी रिसर्च करके आया हो, so happy to know that. So the first award was the most difficult award, I think. जो पहली बार हमें गुड़गांव फूडी का मिला था ना, I felt very elated because there was tough competition with somebody who was already there before me. I got this award, so it felt very nice. And obviously, these awards are a way of assuring that you are doing the right thing, you're in the right category. I think people are liking your product, so that is it's a good feeling to be known. And when people call you for podcasts or interviews, it feels very nice. Though I avoid the limelight a lot, but you will not see too many podcasts of me. I probably not say yes to everybody. मुझे there is a I'm a little bit introvert, so I don't talk too much. मुझे लगता है काम ही is good enough. My customers are happy. I think that's the award I should get. Sure. So, but it feels really nice to be acknowledged for the hard work that I have done over so many years, and it's paying off and acknowledged by the industry and customers. I think that is important. So do you feel you've arrived? No, I don't feel arrived. I think, as I said, कि इसको और बड़ा करना है. अभी तो बड़ा छत्र छाया के नीचे हूँ मैं. उनके भी एक विजन है. अब उनका विजन भी पूरा करना है. अपना विजन तो था ही. अब now it's been added to that I have to build the biggest biryani chain in the world and take it international at one point of time. बाहर से बर्गर इंडिया आ सकता है, पिज्जा आ सकता है. Why not an Indian brand can go outside the country? Wow. So it's something that we aspire to do. वंडरफुल। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप टीम में किससे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक कोट है जिसको आप बहुत वैल्यू करते हैं। मैं वो कोट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, which says, be nice to people on your way up, probably you will be meeting them on your way down. तो इसका क्या जेनेसिस है, इसकी कोई वजह है, इसके पीछे कोई कहानी है जो आप इसको बहुत वैल्यू करते हैं? कहानी है क्योंकि this has obviously held true to my life. I reached a successful professional career and I've been nice to people all my life. मेरे को जब मैं अपना शुरू करने वाला था, obviously पैसे नहीं थे. I needed people to help me out. You will not believe people came at 1/4 the salary that they were getting. कहते सर आप कर रहे हो काम तो आपके साथ जुड़ जाते हैं, पैसा आप दे देना कभी भी बाद में. How nice. So I think that was a payback for me when people would. I'm sorry, I'm getting a little bit emotional on this. No, not at all. Because you'll not believe, my friend was an IT head in a company. He would come off duty in his car and deliver orders on my behalf. Nice. So Nice. that was a very emotional moment for me. मतलब RBS का IT head था. Why would he come and deliver food for my customers? कहता है तेरे delivery cost बचा दूंगा मैं. Right. And I would not take holidays and all. And there's a friend of mine who would come. कहता है तेरे को छुट्टी नहीं लेता है. For 600 days, I did not take off single day. Forget about holidays. I would come at 8 in the morning and go at 11:30, 12 in the night for 600 non-stop. लड़के कहते सब बीमार पड़ जाओगे अब तो छुट्टी ले लो. So a lot of pain, but a lot of people stood by me. So that belief gave me a lot of strength कि भाई इतने लोग तुम पे भरोसा कर रहे हैं, कुछ तो सही कर रहा होगा. नहीं, एब्सोल्युटली काफ़ी कुछ सही करा आपने सर. ग्रेट. सो नाउ वी आर, आई थिंक आफ्टर दिस वेरी इंस्पिरेशनल कॉन्वर्सेशन, नाउ वी आर एट द लास्ट leg of our podcast. As you know, the name is Marketing Masala Marke. So we have a
masaledar question at the So I end. might not be very good in answering that, but नहीं नहीं, I'm I'll sure try. you will be. So here is your question. That अगर जो आपकी पर्सनल जर्नी है अभी तक की, जो भी है और आगे भी होगी, अगर उसको किसी एक इंडियन हिंदी सॉन्ग या एक गज़ल की लाइन में डिस्क्राइब करना हो, तो वो कौन सी होगी और क्यों? तो मैं जगजीत सिंह बहुत सुनता हूँ, तो अच्छा। दैट इज माय फेवरेट। उनका एक लाइन शायद आई थिंक कैन आई कैन रिलेट टू दैट, प्रॉब्ली फिट्स हियर। हुजूर आपका भी मैं एहतराम, सॉरी मैं आई माइट नॉट नहीं नहीं, that's रेप्लिकेट द एग्जैक्ट थिंग, एहतराम करता हूँ, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूँ। अरे वाह! और ऐसा क्यों? ये क्यों पसंद है आपको सबसे मुझे ज़्यादा? इसलिए पसंद है कि एज आई सेड दैट, जो आपने कोट उठाया इट इज रिलेटेड टू दैट फॉर दैट मैटर। तो मैं आई ट्राई एंड थैंक एवरीबडी हु इज हेल्पिंग ऑन द वे हुँ, in ओके। some form or the other. It's not monetary all the time, but I try and acknowledge the people who helped me. Being the lowest employee in my company, who's still 10 years, 11 years old in the company, it feels very nice when I see them grow now हुँ, because they had believed in me. And I must add something to what you said. तो अभी भी कोई कंपनी में जो स्कूटर बनाता था, गाड़ी लेके आता तो बोलते सर गाड़ी ले ली है, घर ले हुँ, लिया है, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ हुँ, बिकॉज आई हैव सीन देम ग्रो विथ मी राइट, राइट, एंड आई फील वेरी नाइस कि एक ज़माने पे उसने मेरे पर भरोसा करके ही जॉइंड मी, राइट। आज he's grown with me, so that makes me very very happy, proud कि I've been able to pay back to him in some form or the other. Absolutely. No, you have not only paid back your people, but I think you've also paid back to the community and country at large by serving some of the best biryanis that Thank you, I have personally had. I mean, we thank you so do much. order it at home. So I want to congratulate you for your journey Thank thus you. far. I know there's a long way to go. You will take biryani internationally also, as We you have to. envision. I wish you all the very best for the future plans that you have. And I want to thank you for the wonderful biryani that you are making, you know, making so many people smile on the weekends and weekdays and otherwise. Thank you so much for taking out Thank you. time No, and telling us your story. Truly inspirational. no, it Thank was you. a pleasure talking to you. I was completely honest and transparent. I got carried away. In fact, your questions were so, I could relate to them so much. Very happy to answer your Thank you questions. so much, Thank sir. you so much. What an inspiring story. There are so many things that I can take away from this conversation. First, the virtues of consistency and persistence. The fact that a founder's journey is always full of ups and downs. But the fact that the focus always has to remain there, even though there are hardships. The fact that a founder also has to look after his goal, ambition, and the team, the virtue of loyalty, and the fact that one has to stay humble as they grow. What was your favorite part of the whole conversation? Do let us know in the comment box. Please like, follow, and subscribe us for more such interesting conversations. And I will see you again very soon.